रावण पुत्र अक्षय कुमार की वीरगाथा। लंका नगरी सोने की तरह दमक रही थी। दशानन रावण के महल में उस दिन एक हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि महाराज रावण का सबसे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार बड़ा हो रहा था और अब एक परिपक्व योद्धा बन चुका था। अक्षय कुमार बचपन से ही साहसी, तेजस्वी और विनम्र था। सेना के गुरु और रावण के सेनापति उसे विशेष रूप से प्रशिक्षण देते थे। वह धनुर्विद्या, गदायुद्ध और रथ चालन में असाधारण निपुण था, पर उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका निर्मल हृदय। रावण के अन्य पुत्रों के विपरीत अक्षय कुमार विनयशील, करुणामय और धर्म के प्रति आदर रखने वाला था। एक दिन जब हनुमान लंका में सीता माता की खोज में आए और अशोक वाटिका को नष्ट करने लगे तो लंका में हड़कंप मच गया। सेनापति रावण के पास पहुंचे और बोले, स्वामी, कोई अद्भुत बलशाली वानर आपकी सेना को चुनौती दे रहा है। रावण का क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा, पर तभी आगे बढ़कर अक्षय कुमार बोला, पिताश्री, यदि आज्ञा दें तो मैं इस दुष्ट को रोककर आपके चरणों में बांध लाऊं। रावण ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जाओ पुत्र, लंका की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों है। अक्षय कुमार ने अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान किया। उसके साथ एक छोटी सी सेना चल रही थी, लेकिन वह स्वयं ही पर्याप्त था, तेज, धैर्यवान और अद्भुत कौशल वाला। जब वह पहुंचा तो सामने हनुमान जी खड़े थे, सीधे, स्थिर, प्रचंड तेज से दमकते हुए। अक्षय कुमार ने घोषणा की, हे वानर, तुमने लंका को चुनौती दी है, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। समर्पण करो, अन्यथा मैं तुमको बांधकर ले जाऊंगा। हनुमान मुस्कुराए और बोले, वीर बालक, तुम में साहस है, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूं, परंतु युद्ध चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अक्षय कुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाया और वज्रतुल्य वेग से प्रहार किया। हनुमान जी ने उसे सहजता से रोक लिया। फिर अक्षय कुमार ने वर्षा की तरफ बाण छोड़े, रथ को हवा की गति से घुमाया और एक क्षण में वह हनुमान के पास पहुंच गया। उसके प्रत्येक प्रहार में वीरता और कौशल था। हनुमान ने सोचा, यह बालक सचमुच महान योद्धा है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, कभी आकाश में, कभी भूमि पर। अक्षय कुमार अपनी पूरी शक्ति से लड़ता रहा। उसके बाणों ने हनुमान को चौंका दिया। उसकी गति गरुड़ के समान, प्रहार वज्र के समान थे, किंतु अंततः वह हनुमान जैसे परम बलशाली देवभक्त के सामने अधिक समय टिक नहीं सका। हनुमान ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर तुम पीछे नहीं हटते। तुम्हारी वीरता को प्रणाम करता हूं। यह कहकर हनुमान ने एक हल्का लेकिन निर्णायक प्रहार किया। अक्षय कुमार धरती पर गिर पड़ा। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, पिताश्री, मैं लंका की मर्यादा के लिए लड़ा और मुझे कोई खेद नहीं। और इसी शौर्यपूर्ण क्षण में रावण का वीरपुत्र अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हुआ। जब हनुमान रावण के पास पहुंचे, रावण का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसके हृदय में एक पिता का दुख भी बहक रहा था। अक्षय कुमार की मृत्यु लंका में एक गहरी वेदना छोड़ गई, किंतु उसकी कथा आज भी जीवित है, एक सच्चे योद्धा की, जो धर्म के मार्ग पर न होकर भी वीरता और सम्मान के साथ लड़ा।